हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। बीच में एक प्रश्न का जवाब देने जा रहा हूँ। किसी ने मेल पर लिखा कि चित्त वृत्ति एकाग्र कैसे होती है। पहले मन को तो एकाग्र कर लो, पहले बुद्धि को तो एकाग्र कर लो, क्योंकि चित्त तो मन बुद्धि के द्वारा पोषित होता है। लेकिन क्योंकि किसी ने प्रश्न पूछा तो मैं उसका जवाब भी देना चाहता हूं। कहते हैं मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा संसार पर कोई अधिकार नहीं है। इसे अनुभव करने से क्या होगा? चित्त वृत्ति एकाग्र होगी। अब सुनने से क्या लगा? समझ आया? कुछ समझ नहीं आया। मेरा कुछ नहीं है क्योंकि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। मैं आत्मा हूं तो संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा संसार पर कोई अधिकार नहीं है। इसे अनुभव करने से आपकी चित्त वृत्ति एकाग्र होती है। दूसरा प्रश्न उसने पूछा कि संसार के आसक्ति कैसे मिटे। संसार की आसक्ति आप बताइए। एक नौकर, एक चौकीदार कहीं चौकीदारी कर रहा है, 10 मकान हैं उस बिल्डिंग में, वो केवल चौकीदार है। अब उस 10 मकानों में करोड़पति अरबपति रहते हैं। वो अपने आप को तो मालिक नहीं मानता। तो कहने का तात्पर्य आपके पास जो कुछ है, आपके पास जो कुछ है वो आपका नहीं है, वो भगवान का है। आप केवल चौकीदार हो। जो कुछ आपने जमा किया हुआ है उसमें आपकी आसक्ति है। लोग प्रश्न भी कैसे कैसे करते हैं। डॉक्टर साहब का बेटा अंशुमान पूछता था कि अंकल जन्म क्यों होता है, इतना कष्ट उठाना पड़ता है। बुराई और भलाई का फल भोगने के लिए। बुराई करना नहीं, भलाई का अभिमान, और फल नहीं चाहिए तो अगला जन्म नहीं होगा। भलाई का अभिमान और फल ना चाहने के लिए आप और लोग तो जो कुछ करते हैं, 2 रुपए का कोई प्रसाद भी चढ़ाएं तो पहले कामना रखते हैं,
किसी को कंबल बांटें तो पहले कामना रखते हैं हमारा भगवान ये काम कर दें, हमने पंडित जी ने कहा था दान कर दिया। भलाई का अभिमान, फल नहीं चाहिए तो अगला जन्म नहीं होगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, किसने प्रश्न पूछे थे जो मैंने आपको बता दिया। पिछले सोमवार साधना की बात चल रही थी तो किसने एक प्रश्न और किया था कि साधना में नींद आने लगती है। आप दोबारा साधना कराओगे हमें फिर नींद आने लगेगी। मैंने कहा स्वप्न से ज़्यादा अच्छी नींद है, क्योंकि नींद में आप भगवान की गोदी में होते हो। स्वप्न में जहाँ दिन में होते हो वहीं रात में होते हो। रात में आपका मन नया संसार बना लेता है और दिन में भगवान के बनाए हुए संसार में रहते हो। वो भी सपना, ये भी सपना। तो कहने का तात्पर्य, व्यक्ति जब तक परमात्मा असीम से ससीम बन जाते हैं, अवतरित हो जाते हैं। आपने सुना होगा भगवान का अवतार होता है। अब अवतार का मतलब क्या? भगवान सारी सृष्टि के मालिक लीला करने के लिए वसुदेव के पुत्र बन जाते हैं, देवकी के पुत्र बन जाते हैं, दशरथ और कौशल्या के पुत्र बन जाते हैं, असीम से ससीम हो जाते हैं। इसलिए अनंत ईश्वर तृप्ति देने के लिए अवतार लेकर छोटा हो जाता है। आप, मैंने कहा, एक विशाल वृक्ष का एक फल खाकर तृप्ति हो जाती है। अब कोई व्यक्ति कोई तृप्ति चाहता है, वो असीम को अपनी सीमा में लाना चाहता है। आप एक सरोवर के पास जाते हैं, जब जल पीना चाहते हैं तो आप जल को पहले एक चुल्लू में लेते हैं अथवा एक पात्र में लेते हैं। अर्थ ये, आप असीम को अपनी सीमा में लाने की चेष्टा करते हैं। आपने गंगा जल, पूरी गंगा पी ली क्या? नहीं, गंगा का एक घूंट पानी पिया, आचमन किया, हमने गंगा जल पी लिया। कहने को आता है पूरी गंगा पी ली ना, अपनी तृप्ति के अंदर। तो कुंभज के पास जाने में शंकर भगवान का तात्पर्य क्या था? अब सोचो, रामचरितमानस पढ़ी, वहाँ पर आया, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। आप कहेंगे शंकर भगवान, बड़ी अटपटी बात है। रामचरितमानस कह रही है कि शंकर भगवान के मन से रामचरितमानस का उदय हुआ है। बात सत्य है, पूर्ण सत्य है। लेकिन वही शंकर अपना लोक छोड़कर, शिवलोक छोड़कर, दंडकारण्य अपवित्र जगह पर, शापित जगह पर, और एक ऋषि के पास जाते हैं। भगवान की कथा है तो वहाँ सुनने के लिए जाने में संकोच नहीं करना चाहिए। जैसे मीरा को, रविदास को अपना गुरु बनाने में संकोच नहीं था। आप और हम लोग भी ये कभी ना सोचें कि हमारा गुरु हमसे छोटा है, छोटी जाति का है। भगवान का प्रेम पीने के लिए भगवान शंकर बता रहे हैं, मेरे मन से निकली हुई है, लेकिन मैं भी उस अपवित्र जगह पर आकर के रामायण सुनने के लिए जाता हूँ। जब भगवान शंकर और सती ने कुंभज अगस्त के आश्रम में प्रवेश किया, ध्यान से सुनिएगा, अगस्त ऋषि के आश्रम में जैसे ही प्रवेश किया तो ऋषि अपने आप को कृत अनुभव करने लगे। अरे मैं रामायण सुनाता हूँ और आज वो साक्षात्कार भगवान शंकर, जिनके हृदय से
मन से प्रकट हुई है मानस रामचरित, वो मेरे आश्रम में आए हैं, कृत हो गए। उन्होंने दोनों का स्वागत किया। यही नहीं, तुलसीदास जी ने तो लिखा है, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ऋषि ने सोचा मेरे आश्रम में आज भगवान शंकर और भगवती एक साथ पधारे हैं, ये मेरा परम सौभाग्य है और मुझे इनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा सोच दोनों का पूजन किया, लेकिन पूजन का प्रभाव दोनों पर अलग अलग पड़ा। देखो कमाल की चीज, जब अगस्त ऋषि शंकर जी की पूजा करने लगे तो भगवान शंकर संकोच में गड़ गए। अब बताइए, कोई शिष्य किसी गुरु के पास जाए और गुरु उसकी पूजा करने लगे, भगवान शंकर संकोच में गड़ गए, सोचने लगे ये तो उल्टी बात हो गई जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। श्रोता का कर्तव्य होता है वो वक्ता की पूजा करे, अपने गुरु की पूजा करे। इस नाते मेरा कर्तव्य था मैं अगस्त जी की पूजा करता, लेकिन अगस्त जी तो इतने महान संत हैं, इतने निरअहंकारी हैं। देखिएगा, निरअहंकारी, आजकल निरअहंकारी को निरंकारी बोलते हैं। निरअहंकार, जिसके अंदर अहंकार नहीं, वो निरंकारी है। कि उन्होंने उल्टे मेरी पूजा कर दी। भगवान शंकर गड़े जा रहे हैं, संकोच से गड़े जा रहे हैं। उनके समान उदार चरित्र वाला संत कौन मिलेगा। किंतु सती ने उनकी पूजन का दूसरा अर्थ लगा लिया। जितने बुद्धिमान लोग होते हैं वे बहुधा सती का ही अर्थ लगाते हैं। जब अगस्त सती का पूजन करने लगे तो सती के मन में तुरंत ये बात उठी, यदि ये मुझसे कम बुद्धिमान ना होते तो मेरी पूजा कैसे करते। देखो, शंकर भगवान अपने संकोच में गड़े जा रहे हैं और सती क्योंकि बुद्धिमान की पुत्री है, बुद्धिमान की पोती है, चतुर चालाक की पुत्री है, वो कहती है अगर ये मुझसे कम बुद्धिमान ना होते तो मेरी पूजा क्यों करते। इसलिए जब ये मुझसे कम बुद्धिमान है तो मुझे इनकी बात सुनने की कोई आवश्यकता नहीं। बताइए, अभी तो केवल पूजा हुई है, आश्रम में घुसे हैं, लेकिन शंकर जी की सोच क्या और सती की सोच क्या। यहाँ संकेत क्या है। आप हम लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, उसमें संकेत हैं, एक एक चौपाई के अंदर छुपा हुआ रहस्य है, हम जान नहीं पाते। यही कि कथा ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि उसका अर्थ, उसका भावार्थ महत्वपूर्ण होता है। महत्व घटना का नहीं बल्कि उसके अर्थ का होता है। अधिक महत्वपूर्ण ये हम उस कथा या घटना का अर्थ क्या लेते हैं। रामचरितमानस के एक चौपाई में आया, अर्थु अमित अति आखर थोरे। अक्षर तो बहुत थोड़े हैं लेकिन अर्थ अमित है। अमित माने असीम है। अब बताओ, भगवान राम असीम है कि ससीम है। लेकिन पुस्तक के अंदर, हमारे घर में रामायण है, उसके एक पेज पर 50 बार राम आया होगा, तो राम बहुत छोटे हो गए, एक अक्षर में आ गए। अरे बाबा, आपको पता नहीं आप कितने छोटे हो और उसके अंदर भी भगवान बैठा हुआ है। आप सोचो, जिनको हम खुर दूरबीन से छोटे छोटे कीटाणुओं को देखते हैं, उनके अंदर भी भगवान बैठा होता है।
अर्थ अमित अति आखर थोरे, शब्द थोड़े हैं अर्थ अमित है। कई बार ये प्रश्न आता है, अर्थ अमित कैसे हो सकता है? रामायण का अर्थ इतना बड़ा कैसे हो सकता है? अगर एक शब्द होगा तो एक वाक्य होगा तो शब्द को उसमें उसका अर्थ होगा। इस प्रकार अर्थ तो सीमा का होगा, पर आप ध्यान से देखिए, शब्द के अर्थ की भले सीमा हो पर अर्थ की पीछे कोई निहित भाव है। आप देखो, संत महात्मा जब भावार्थ करने लगते हैं एक एक शब्द का, तो एक शब्द के पीछे, अब रामचरितमानस की एक छोटी सी चौपाई है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप कहेंगे हमने लिख लिया लाइन में, एक आपकी कॉपी के एक लाइन में आ गई, लेकिन अब जब मैं इसके ऊपर एक्सप्लेन करने लगूंगा, आप उसे एक लाइन में लिख के देखिए। आप उसके अर्थ को, भावार्थ को एक लाइन में नहीं लिख सकते, उसकी कोई सीमा नहीं होती। यहाँ घटना तो सामान्य सी थी कि अगस्त जी ने दोनों का सम्मान किया, दोनों की पूजा की। मुनि अगस्त ने दोनों को चंदन और माल्यार्पण के द्वारा स्वागत किया, पर उस स्वागत रूपी क्रिया का जो अर्थ था वो उन दोनों के अंतःकरण में अलग अलग प्रकार से आया। रामचरितमानस में इस प्रक्रिया को बड़ा महत्व दिया गया। वहाँ लिखा है, जब वशिष्ठ जी कथा कहते हैं तो भगवान श्री राम अपने भाइयों के साथ सुनते हैं। देखो कितनी विचित्र चीज है, स्वयं राम, वशिष्ठ जी जानते हैं ये चारों भाई भगवान हैं, लेकिन आज असीम गुरुदेव के पास जाकर के, और गुरुदेव कथा सुनाकर चले जाते हैं, तो भगवान राम अपने भाइयों के साथ बैठकर उस कथा पर पुनः विचार करते हैं। मैंने भी आप लोगों से निवेदन किया था, अगर कभी समय मिल जाया करे, थोड़ा सा समय, क्या मतलब, हमारे पास तो समय ही समय है, अगर मिल जाया करे तो मैंने कहा था जब सत्संग समाप्त हो जाता है तो आप लोग उस पर चर्चा किया करो आपस में कि आज जो सत्संग सुना, क्योंकि एक के कुछ बात ध्यान में रही होगी, एक के कुछ बात ध्यान में रही होगी, तो उस चर्चा का आपको बहुत लाभ मिलेगा। मैं तो निवेदन कर सकता हूँ, हम सत्संग कई बार उत्सव करते थे घर के अंदर, तो वहाँ देखते थे इधर सत्संग खत्म हुआ, उधर जग चर्चा चालू हो गई। तुमने साड़ी कहाँ से खरीदी, तुमने पर्स कहाँ से खरीदा, मतलब कहने का वो जग चर्चा एक सेकंड में चालू, अभी सत्संग खत्म नहीं हुआ। तो मेरे तो भैया केवल काम निवेदन करने का है। तो कहने का तात्पर्य, हम सब सत्संग के बाद विचार करते हैं या नहीं? अगर आपस में नहीं करते, अपने मन में विचार करो। भगवान राम अपने भाइयों के साथ बैठकर जो गुरु ने बताया उस पर पुनः विचार करते हैं। ये हमें संकेत दे रहे हैं भगवान कि आप कहीं अनुजन समुझाई। राम अपने अनुज छोटे भाइयों को समझा रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि गुरु वशिष्ठ के समझाने के बाद भी, सत्संग सुनने के बाद भी कथा में कुछ समझना शेष है, जो भगवान राम बाद में उसी कथा को कहते हैं और अपने भाइयों को समझाते हैं। ये संकेत है हम लोगों के लिए। आप हम लोगों ने रामचरितमानस में चौपाई तो पढ़ी, आप कहीं अनुजन समझाई कि वशिष्ठ जी जो कह रहे हैं वो अपने भाइयों को समझा रहे हैं।
तो जो रामायण की कथा का रहस्य है वो रामचरितमानस के अनुपम होने का रहस्य भी यही है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। रामचरितमानस अनुपम रहस्य है। तो रामचरितमानस का नूतन का अर्थ ये कि राम का जो चरित्र है वो एक घटना के रूप में तो आपके सामने आता है, पर यदि आप उसका सही सही अर्थ पकड़ना चाहेंगे तो देश काल के संदर्भ में उस घटना पर आपको विचार करना चाहिए। फिर आपको जो अर्थ लेना चाहिए वही निश्चित रूप से बिना किसी प्रकार खींचातान किए आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसीलिए कहा गया रामचरितमानस में अर्थु अमित अति आखर थोरे, के थोड़े से शब्दों में असीम परमात्मा की चर्चा बताई गई है। हे पुण्यात्माओं, आप और हम लोग भगवान की कृपा से मानव चोले में आए हुए हैं और बड़े भाग्यशाली हैं कि आप और हम लोग रोज सत्संग में समय निकालकर, वरना कलयुग में सत्संग के लिए समय निकालना कहत कठिन समझत कठिन। पहले तो मन नहीं लगता, संसार के काम, घर के काम छुटकारा नहीं लेने देते, बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद एकाग्र होकर के मन को अगर सुनते हैं तो ये भगवान की असीम कृपा है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद 20 मिनट तक आपके साथ साधना पर चर्चा करेंगे। जो भक्त साक्षात्कार वीडियो कॉल में आना चाहे ज़्यादा अच्छा लगेगा, नहीं आना चाहे तो कोई दबाव नहीं है। पहले 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे।